हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शॉर्ट एंड गुरुजी। तो आज का जो डिक्टेशन है वो हमेशा की तरीके से 80 शब्द प्रति मिनट की गति में ना होकर 88 यानी कि 88 शब्द प्रति मिनट की गति से रहने वाला है। अच्छा, अब इसका क्या रीज़न है कि मैं आपको 80 की स्पीड में ना देकर 88 की स्पीड में दे रहा हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि जिसको 80 का स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, चाहे वो एसएससी में हो जाए, यूपी ट्रिपल एससी में हो जाए। यूपी ट्रिपल एससी तो फिलहाल कुछ हो ही नहीं रहा है, तो या फिर सीआरपीएफ में हो जाए, या फिर किसी भी जगह पर आपको अगर 80 की स्पीड में स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है तो आपको उससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये आप सभी लोगों को पता है। तो मैं अब से क्या कर रहा हूँ कि अगर 80 का स्किल क्वालिफाई करना है तो 88 की स्पीड में आप लोग लिखिए। जितने भी डिक्टेशंस मैं लिखूंगा वहाँ पे 80 ही, लेकिन वो डिक्टेशन एक्चुअल में रहेगा 88 की स्पीड में। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए क्योंकि अगर आप 88 पे लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो लाइन मिस हो जाती है वो प्रॉब्लम दूर होगी, जो वर्ड्स छूट जाते हैं वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और आपकी कुछ आउटलाइंस ऐसी होती है जो कि 80 की स्पीड में नहीं बनती है। तो आप उसको या तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए अगर बहुत ज़्यादा लंबी बना रहे हैं, या फिर किसी फ्रेंड से, अपने टीचर से, या फिर हमारे ग्रुप में आप पूछ के देखिए कि आप जैसे आउटलाइन बना रहे हैं वो कैसी है, या फिर कोई और जो आउटलाइन बनाता है वो कैसी बनाता है। तो इस तरीके से आप अपनी आउटलाइन को भी एक स्मार्ट लुक दे पाएंगे। और 88 की स्पीड में आप लिखेंगे तो आपके हाथ की जो रफ्तार रहेगी, जो लिखने की रफ्तार होती है, वो भी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा रहेगा। जो बंदा 80 की स्पीड में प्रैक्टिस करता है उससे ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर आप 88 की स्पीड में लिखेंगे, तो जब भी कभी आपको एक्चुअल में, क्योंकि मैं बीच बीच में 80 की भी स्पीड में डिक्टेशन डालूंगा, आप देखिएगा कि जब आप 80 की स्पीड में डिक्टेशन लिखेंगे तो बिल्कुल जो बोलते हैं ना हलवा डिक्टेशन, वैसा आपको फील होगा। चाहे उसमें कितने भी कठिन शब्द हों या फिर कितने भी बड़े बड़े शब्दों का समूह एक साथ आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए 88 की स्पीड में ही डिक्टेशन लिखिए। और ऐसा नहीं कि लगातार 88 की स्पीड में ही आएगा, बीच बीच में एक एज अ टेस्ट 80 की स्पीड में भी डिक्टेशन आ सकता है। और आप लोग डिक्टेशन लिखने के बाद सबसे पहले तो आप लोग की गलती होती है, तो उसको आपके पास टाइम नहीं है तो आप पढ़ लीजिए मन में। नहीं तो आपको लिखना या फिर टाइप जरूर करना चाहिए। अपनी एरर देखनी चाहिए कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आई है। और आप अपने हमारे ग्रुप में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे आउटलाइन की बात हो या फिर कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पर सब शेयर करते रहते हैं। तो आप ज्वाइन करिए और आप डिक्टेशन लिखने के बाद डेली उसमें बताइए कि आपकी एरर क्या हो रही है। तो आप भी देख पाएंगे कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि डिक्टेशन को हमेशा की तरीके से मैं बोलता हूँ, लोग बहुत लाइटली लेते हैं। ये होता है कि चलो कभी स्किल टेस्ट आएगा तो फिर डिक्टेशन तो चैनल्स पर हर जगह पड़े हुए हैं, लिख लेंगे, बट वो उस समय फिर काम नहीं आता है। मेन ये नहीं होता कि आपको डिक्टेशन लिखना है, मेन ये होता है कि डिक्टेशन में होने वाली कमियों को आपको दूर करना है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर में जब 1 महीने बाद स्किल टेस्ट है, 15 दिन बाद स्किल टेस्ट है, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कि आप उस समय अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ के दूर करेंगे। क्योंकि कमियों को दूर करने में टाइम भी लग सकता है, और आप सबको पता है, इतने मेच्योर तो आप लोग है ही हैं कि एक दिन में कमियां दूर होती नहीं हैं। तो डिक्टेशन को लिखिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सच में कोई रिटन एग्ज़ाम है, तो आप उसको ट्रांसलेट मत करिए, मन में पढ़ लीजिए। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको एक बार कम से कम लिखना चाहिए, एक डिक्टेशन आपको लिखना ही चाहिए अगर आप शॉर्ट हैंड सच में सीरियसली पढ़ते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड की फील्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो कि एक्चुअल में 88 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा, लेकिन जो लिखा जाएगा वो 80 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो डेडिकेटेड है वो सिर्फ 80 वर्ड पर मिनट का स्किल क्वालिफाई करने के लिए ही होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आप कल भारत के नगर नगर और गांव गांव में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए मिलेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही कठिन और लंबा संघर्ष या कितना ही बड़ा त्याग करना पड़े। हम राष्ट्र की दृढ़ता और अखंडता के लिए दृढ़ निश्चय से काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे। हमने प्रतिज्ञा करने के लिए 2 अक्टूबर का यह दिन विशेष रूप से क्यों चुना है? हमें एकता की प्रतिज्ञा करने की भी क्या
आवश्यकता है। एकता तो प्राकृतिक है जो किसी राष्ट्र के लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संकल्पना ही बताती है कि लोग एक साथ होते हैं। उनमें अनेक साझी विशेषताएं होती हैं। लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और उसे बनाए रखते हैं, और वे समझते हैं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और उन्नति में ही उनकी उन्नति है। यदि किसी देश के लोगों में एकता नहीं है तो वह देश बर्बाद हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह अपने सामने के खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। हमने कल का दिन इसलिए नहीं चुना है कि इस दिन हम अपनी सफलता की खुशी मनाते हैं। सफलता की खुशी मनाना सरल है, लेकिन कल उस दिन की वर्षगांठ है जब हमें दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और बहुत से बंदी बना लिए गए। तब हम यह दिन क्यों मनाते हैं? मेरा विचार है कि यह ठीक ही है कि हम यह दिन मनाते हैं, क्योंकि अपनी असफलताओं और कमजोरियों से सीखना उचित है, ताकि लोग उन कमजोरियों को ताकत में बदल सकें। पिछले वर्ष के इस दुखद अनुभव के बाद में हम अपनी शक्ति, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी राष्ट्र की ताकत उसके दिलो दिमाग में सब खतरों का सामना करने के लिए उसके पक्के इरादों में और राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने में होती है। भारत में हमारे समय में जो सबसे बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ वह कौन था? महात्मा गांधी सबसे बहादुर व्यक्ति थे जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। वह हथियार इस्तेमाल करने वाले या दूसरों को दबाने वाले नहीं थे, लेकिन वह अपनी मनः शक्ति में अजेय थे और विश्वास करते थे कि कोई उन्हें दबा नहीं सकता। लेकिन हम पूरी तरह गांधी जी के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, भारत में आज की स्थिति के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है। यदि हम ऐसा न करें तो कमजोर हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप हथियार संभालें या न संभालें, असली ताकत एकता में, इच्छा शक्ति और मनः शक्ति में होती है।